दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा SUPACE पोर्टल किसकी पहल है? इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, पब्लिक सिस्टम में नवाचार लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब है सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की 2021 की पहली बैठक की मेजबानी की? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में फातिमा जकारिया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका सही जवाब है पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा पौंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स ने साल 2021 के लिए दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? इसका सही जवाब है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकारियों का स्थानांतरण अब हर कितने साल पर किया जाएगा? इसका सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च की गई? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है तरुण बजाज। अगला प्रश्न है, साल 2020 के देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है आशुतोष भारद्वाज। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। आज संगीतज्ञ पंडित रविशंकर की 101वीं जयंती है। उनका संबंध किससे था? ए बांसुरी, बी सितार, सी पियानो और डी ड्रम सेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सितार। कल संगीतज्ञ पंडित रविशंकर की 101वीं जयंती मनाई गई। पंडित रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। वह विश्व के विख्यात सितार वादकों में गिने जाते थे। उन्हें भारत रत्न और ग्रैमी अवार्ड्स जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सितार। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अगला प्रश्न है, मधु क्रांति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ए शिक्षा मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB की पहल है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का संचालन करता है। यह पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहद प्राप्त करने के स्रोतों का पता लगाने में मदद करेगा। इंडियन बैंक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का तकनीकी और बैंकिंग पार्टनर है। मधु क्रांति पोर्टल में शहद और मधुमक्खी उत्पादों के उत्पादन में शामिल सभी भागीदारों का डेटाबेस उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने शहद मिशन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न है, ओडिशा इतिहास पुस्तक का लेखक कौन है? ए डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब, बी नवीन पटनायक, सी नंदिता दास और डी नैना दास गुप्ता। इसका सही जवाब है डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद का कल लोकार्पण करेंगे। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब थे। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को उत्कल केशरी की उपाधि दी गई थी। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री शंकर लाल पुरोहित द्वारा किया गया था। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। वह ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उन्होंने अहमदनगर किला जेल में ओडिशा इतिहास पुस्तक लिखी थी। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। अगला प्रश्न है, अनामय पहल का मकसद क्या है? ए दिव्यांगों को शिक्षित करना, बी नक्सलवाद को खत्म करना, सी जनजातियों में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना और डी गरीब लोगों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनजातियों में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने अनामय पहल लॉन्च की। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहुहितधारक पहल है। इस पहल को पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया है। इस पहल का मकसद भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करना है। यह जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकारों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों आदि को साथ लाने वाली एक अनूठी पहल है।
आपको बता दें कि मंत्रालय ने इसके लिए जनजातीय स्वास्थ्य कार्य योजना के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनजातियों में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं वैवेल राम कलावन के बीच वर्चुअल बैठक हुई, बताइए वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए मॉरिशस, बी सेशल्स, सी मालदीव और डी मेडागास्कर। इसका सही जवाब है सेशल्स। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति वैवेल राम कलावन के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक के दौरान सेशल्स में न्यू मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग, 1 मेगावाट का सोलर प्लांट आदि का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सेशल्स को एक नौसैनिक जहाज भी दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति वैवेल राम कलावन भारतीय मूल के हैं। उनके पूर्वज बिहार के गोपालगंज जिले के थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2015 में सेशल्स की यात्रा पर गए थे। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेशल्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित व्यक्ति रोनी मैनजेस का निधन हो गया। वह थे ए पियानो वादक, बी चेस खिलाड़ी, सी इतिहासकार और डी वैज्ञानिक। इसका सही जवाब है पियानो वादक। हाल ही में जाने माने पियानो वादक रोनी मैनजेस का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1940 में मुंबई में रोनी मैनजेस का जन्म हुआ था। प्रख्यात पियानो वादक माइक मकाडो के निर्देशन में रोनी मैनजेस ने पियानो सीखा था। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पियानो वादक। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए राकेश सिन्हा, बी संजीव कुमार, सी शिशिर सिन्हा, डी हिमांशु पांडे। इसका सही जवाब है संजीव कुमार। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। संजीव कुमार महाराष्ट्र कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। AAI एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य देश में नागरिक उड्डयन, अवसंरचना का निर्माण, अपग्रेडेशन, रखरखाव और प्रबंधन करना है। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, 22 वर्षीय सोलिहा शबीर का नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। बताइए वह निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की लेखिका हैं? ए इन द लॉन ऑफ डार्क, बी ऑब्सोलेट द पोएम मार्केट, सी जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून और डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। श्रीनगर की रहने वाली सोलिया शबीर का नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। 22 वर्ष की उम्र में ही सोलिया शबीर ने अब तक 3 किताबें लिखी हैं जो निम्न हैं: इन द लॉन ऑफ डार्क, ऑब्सोलेट द पोएम मार्केट, जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून। जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून के लिए सोलिया शबीर का नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। हब्बा खातून के जीवन से प्रेरित होकर सोलिया शबीर ने कविताएं लिखी हैं जिन्हें जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। हब्बा खातून 16वीं शताब्दी की कश्मीरी कवयित्री थीं। सोलिया कश्मीर की पहली एवं सबसे युवा लेखिका हैं जिन्होंने हब्बा खातून कविता के थीम पर कविताएं लिखी हैं। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीडीबी का नया चेयरमैन एवं एमडी किसे नियुक्त किया गया है? ए एस रमन, बी रिजवान अंसारी, सी सौरभ शुक्ला, डी रंजीत भदौरिया। इसका सही जवाब है एस रमन। सरकार ने एस रमन को सीडीबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन एवं एमडी नियुक्त किया है। एस रमन 1991 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। वह वर्तमान में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ हैं। सिडबी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एस रमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बताइए नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और डी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। हाल ही में नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का मकसद औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए गुणवत्ता वाली दवाओं में नए फार्मूलों पर अनुसंधान करना है। इस समझौते के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण, औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण आदि सेवाएं प्रदान करना है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना मेडिसिनल प्लांट सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से साल 2000 में की गई थी। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। और अंतिम प्रश्न है, 2021 के ग्लोबल T20 कनाडा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए मलेशिया, बी भारत, सी कनाडा
और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है मलेशिया। 2021 के ग्लोबल T20 कनाडा क्रिकेट की मेजबानी मलेशिया करेगा। आगामी जून जुलाई में यह टूर्नामेंट मलेशिया में खेला जाएगा। यह उत्तरी अमेरिका की एकमात्र प्रोफेशनल लीग है। इसमें कुल 6 टीमें भाग लेंगी। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मलेशिया। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बन गई हैं? ए भावना कंठ, बी जयति घोष, सी नेत्रा कुमानन और डी मृदुला मुखर्जी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले प्रोग्राम में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।